हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। एक मूवी के बारे में बता रहा हूं और कोई सस्पेंस आपके सामने नहीं रखूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मूवी आप मिस मत करना। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। असपेंस इसका नाम है। एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है और आपको थ्रिलर बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको इस तरीके की हॉरर मूवीज़ पसंद है जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि सस्पेंसफुलनेस हो, एक ऐसा मंजर हो जिसके बारे में आप समझ ही ना पा रहे हो कि हो क्या रहा है और बीच में खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मूवी है। मूवी के 2 हिस्से हैं एक किस्म के, एक्चुअली में 3 हिस्से। तीसरा हिस्सा मैं बता दूंगा तो वो आपका बिल्कुल ही स्पॉइलर हो जाएगा। पहले हिस्से में एक पुरानी कहानी बताई जाती है पुराने ज़माने की, जहाँ पर एक ट्विन गॉड होता है जिसका नाम होता है अश्विनी कुमारा। वो किसी को एक आशीर्वाद देता है और उस आशीर्वाद की वजह से एक जो किसान होता है अपने एक मरते हुए बच्चे को बचा पाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को वो बचा पाता है और साथ ही साथ में उसको एक मूर्ति मिलती है जिसमें उसको बोला जाता है कि इन दोनों मूर्तियों को अलग मत करना। एक स्टोरी तो ये है। और दूसरी एक कहानी आपको आज प्रेजेंट टाइम में दिखती है जहाँ पर कुछ दोस्त अर्जुन, ऋतु, वरुण, राहुल एक मैंशन में जाते हैं। आपको ये नहीं बताया जाता कि मैंशन में वो क्या करने जा रहे हैं। और ये आरती की जो मैंशन है जहाँ पर दिखाया जाता है कि आरती का थैंक यू हो चुका है, तो क्या वो भूत बन चुकी है, क्या वो हॉन्टेड हवेली हो चुकी है और ये लोग उससे कैसे बचेंगे, और ये जो मूर्ति का सारा खेल है, जो बंधी हुई मूर्ति है वो क्या है, ये सारा इतना सस्पेंसफुल खेल हो जाता है कि आपका दिमाग जो होता है बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ हो जाता है। कौन किसको क्यों मारने वाला है आपको कुछ समझ में नहीं आता है इंटरवल तक भी। और जब इंटरवल में ये जो रिवील आता है आपको बहुत मज़ा आता है और आपको ऐसा लगता है कि यार आपको सबने सब कुछ जान लिया, लेकिन फिर से कुछ एक नई चीज़ की दिशा में ये चला जाता है। और एंड इस तरीके का एंड होता है कि आपके पास 2-3 रास्ते निकलते हैं। अब आप खुद कॉन्टम्पलेट कर लो कि क्या रास्ता चुना होगा। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। जिस तरीके से इन्होंने जंप स्केयर्स को यूज़ किया वो इफेक्टिव है। जिस तरीके से भूत को यूज़ किया गया है वो साइकोलॉजिकल है, तो उसको प्रोस्थेटिक्स वाला नहीं दिखाया है, शैडोज़ में ज़्यादा दिखाया है, तो इफेक्टिवली काम करता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके की कहानी चली है, एक पुरानी मान्यता दिखाई, एक पुराना कर्स दिखाया, उसको करंट से लिंक किया और उसको फिर साइकोलॉजिकल माइंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो लिंकेज है ये बहुत बढ़िया आपको लगने वाली है। जो मैंशन दिखाया गया वो भी बहुत ज़्यादा स्कैरी है और साथ ही साथ में जो मंजिल है उस तक पहुंचने की जो रोड्स वगैरह हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लोनली और स्कैरी लगेगी। क्रिएटिविटी भी इसके अंदर कम नहीं है। कुछ कुछ ऐसे इसके अंदर पोर्शंस हैं जिसके अंदर सिर्फ कैमरा चल रहा है, ऐसे 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 करके आप इमेजिन करिए, और कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है, सिर्फ वॉइसेस हैं आपस में बात कर रहे हैं। तो जो स्केरीनेस है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपको लगता है कि आप ही उसी जगह पे ट्रांसपोज हो गए। ऐसे इमेजिन करो कि किसी ने अपने हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाया हुआ और एक वो बहुत ही डरावनी किसी मैंशन के अंदर चला गया, तो बेसिकली आपको लगता है कि आप खुद चले गए हो। तो वो बहुत अच्छे से करा है। इसके अंदर जो साइकोलॉजिकल पन है वो 2 लाइटों से रिफ्लेक्ट किया गया, एक ब्लू और एक ग्रीन। और ये मैं बताऊंगा नहीं कि क्या यूज़ किया गया। ब्लू का एक सिग्निफिकेंस है और फिर ग्रीन का भी एक सिग्निफिकेंस है। देखना, छोटा सा हिंट मैंने आपको दिया है, लेकिन जब आप देखोगे आपको पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ब्रिलियंटली यूज़ किया गया। और अल्टीमेटली अगर आप किसी बुरी शक्ति से ग्रस्त हैं या फिर आपको बुरी शक्ति ने अपने अंदर झंझोर के रख दिया है, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो फिर भी उससे फाइट कर सकती है, वो एक अच्छा लेसन भी है इसके अंदर। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए बहुत हाई रहेगा, वो है 9/10। अगर मैं कमी पेशी की बात करूँ तो जो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है थोड़ी सी ओके इस टाइप है, काफ़ी बेटर हो सकती थी। एक्टर्स ने काम अच्छा किया है और स्पेसिफिकली जो इसमें सब मेन लीड अर्जुन का जो रोल है वो काफ़ी आपको इम्प्रेसिव लगेगा क्योंकि सारा फोकस उसके ऊपर चला जाता है आफ्टर अ पॉइंट। तो ज़रूर देखना, मिस मत करना है। बाय बाय।